जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 दिसंबर वार वीरवार और अभी बज गए हैं लगभग 5। तो आज खाने की बजाय अचार बनाने की तैयारी चल रही है और आप सब की भी कई दिन से फरमाइश आ रही थी। तो मैंने आधी किलो मिर्च ली थी, इनको अच्छे से धोकर सुखा लिया और ये मसाले लिए हैं जिसमें कि सौंफ, राई, जीरा और मेथी। चारों ही मसाले 1.5 चम्मच लिए थे मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिर्च भी नहीं है, बस आधी किलो ही मिर्च ली है मैंने। इनको अच्छे से धोकर सुखाकर अभी बारीक बारीक काट लिया था और ये मसाले भी हल्के से भून लिए हैं। और आज तो मेरा ये काम बस यहीं तक हो पाया था। इन मसालों को अच्छे से ठंडा होने के बाद फिर सिलबट्टे पर या फिर जैसे मिक्सी वगैरह में पीस लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे जैसे कुछ काम आ गया था तो आगे व्लॉग मेरा बन ही नहीं पाया। वैसे भी कई दिनों से मैं ऐसे ही चल रही हूँ, व्लॉग आप सब तक जैसे 1 दिन 2 दिन निकल जाता है तभी पहुँच पाता है, लेकिन काम भी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसके चक्कर में मेरा यूट्यूब का काम तो लगभग जैसे ये लगा लीजिए कि ना के बराबर ही हो पाता है। तो अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन यानी कि शुक्रवार को, और टाइम वही लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं। बसों को सानी वगैरह डाल दी थी, उसके बाद फिर गोबर उठाया और अभी कर लेंगे खाने की तैयारी। आज चूल्हे पर मैंने मिट्टी लगाई थी, थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी, तो जैसे सुबह ही लगाकर छोड़ दी थी। सूखा तो नहीं है चूल्हा इतने अच्छे से, लेकिन अभी आग जलानी थी तो सोचा चलो इसकी अच्छे से एक बार लिपाई पुताई कर देती हूँ। सर्दियों में वैसे भी देखिए धूप चाहे निकलती है लेकिन धूप भी नरम ही होती है और मिट्टी वगैरह तो सूखने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी सी ज़्यादा लगा देते हैं फिर तो क्या ही सूखेगी, लेकिन खाना तो चूल्हे पर ही बनेगा। तो बस अभी पहले चूल्हे को चमका दिया, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई की। और आज रात के खाने में फिर से साग ही बनने वाला। वैसे मैंने अभी तक सिर्फ एक बार ही बनाया है और सर्दियों के सीजन में हमारे घर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बनता है तो वो साग ही है, क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये है कि अभी जैसे खेत से लेकर आने के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो अभी मैंने इसमें मेथी, पालक, बथुआ और सरसों ये चारों सब्जियां अच्छे से साफ करके धोकर काट ली थी। तो जी अभी साग को अच्छे से धोकर इसमें 2-3 गिलास पानी डाल दिया है और बनने देते हैं। 1-2 मसाला डालेंगे, थोड़ी सी देर में मसाला वो ले आऊंगी मैं घर तक। लहसुन तो उठा के ले आऊंगी, थोड़ा बनन दी इसने। ठीक से ढकना कौन के हो? हाँ ढकना ले आऊंगी। प्लेट छोटी कड़सी से झड्डा नहीं आ रहा हो गया, कितना है बाजम बाज कर लो झड्डा। और मसालों में तो फिलहाल इसमें बस नमक जाएगा और साथ में जैसे थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। साग में वैसे लहसुन थोड़ा सा ठीक ठाक ही डालते हैं। तो बस अभी जैसे इसको 10-12 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और एक बार मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि एक बार उबलने के लिए रखा था तब तो हांडी हमारी बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई थी। इन दिनों में जैसे अभी शुरू ही हुआ है हमारे यहाँ, तो इस सीजन का बस आज दूसरी बार ही साग बनने वाला है। तो बथुआ और जो बाकी की हरी सब्जियां इतनी ज़्यादा कच्ची कच्ची हैं कि 10-12 मिनट में ही पककर तैयार हो जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे देखिए खेत की सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है, ताज़ा हम लेकर आते हैं। तो अभी साग को मैंने अच्छे से घोट लिया था और उसके बाद फिर अभी बारी आती है आलन लगाने की। तो बस ये मैंने 1 कटोरी लस्सी ले ली और इसमें 2 मुट्ठी बाजरे का आटा डाल लिया है। अच्छे से मिक्स करके अभी इसको हम जैसे साग में डालकर लगातार चलाते रहेंगे। और साग की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है। इस बार सर्दियों में तो इतना ज़्यादा नहीं बन पाया है, लेकिन पिछले साल तो मैंने शायद कई बार ही साग बनाया था। लेकिन फिर भी आप सबकी सर्दियां आते ही सबसे ज़्यादा फरमाइश साग की ही रहती है। तो जी बस आलन लगाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, अच्छे से खदकने देते हैं और फिर लगाते हैं इसमें तड़का। तो तड़का तो मैं सरसों के तेल का ही लगाऊंगी, घी का तो नहीं लगाएंगे। और घी मैंने मिक्स भी नहीं किया है। पहले जैसे मैं सरसों का तेल और घी मिक्स करके तड़का लगाती थी, लेकिन फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी ऐसे तेल में घी मिक्स करके तड़का लगाते हैं तो सब्ज़ी छूकते हैं, वो अच्छी नहीं रहती है। तो अभी फ़िलहाल बस मैंने तेल ही डाला है, उसमें फिर डाल दिया है 4-5 कली लहसुन की कटकी हुई, साथ में जीरा और प्याज।
प्याज को अच्छे से भुनने देते हैं और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटर आप अपनी लस्सी के हिसाब से डालें, जैसे कि सर्दियों में लस्सी थोड़ी सी खट्टी कम ही होती है, तो अगर खट्टी है तो टमाटर ना भी डालें। बाकी आज हमारी लस्सी इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी तो मैंने ये 2 टमाटर डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे से थोड़ा सा नमक डालकर अभी पका लेंगे। और ये देखिए सर्दियों में तो बस काम किया और फिर चूल्हे के पास बैठ गई। आजकल तो हमारा पूरा दिन बस चूल्हे के आर पार घूमने में ही निकल जाता है। बच्चे भी जैसे स्कूल से आते हैं तो झटपट अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाते हैं, उसके बाद फिर चूल्हे के पास खाना भी बनता रहता है और साथ में बातें भी चलती रहती हैं। तो अभी तड़का तैयार हो गया था। जैसे टमाटर पकने के बाद फिर इसमें मैंने मिर्च और धनिया डाल दिया था, हल्दी डाली नहीं थी। और फिर अच्छे से मिर्च और धनिया वगैरह मसाले पकाने के बाद फिर ये साग डाल दिया है, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए साग तो आज हमारा इतना ज़्यादा अच्छा बना था और कई दिनों के बाद बनाया था ना, तो सच बताऊं सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो सर्दियों के मौसम में बाकी की जो सब्जियां रहती हैं जैसे आलू गोभी मटर, इन सब्जियों से हम एक बार फिर भी बोर हो जाते हैं, नहीं मन करता है। लेकिन ये जो हरी सब्जियां हैं ना, खेत की ताज़ी सब्जी कोई भी लगा लीजिए, इससे हम कभी भी बोर नहीं होते। और अभी हम हमारा स्पेशल देसी घी का तड़का और लगा लेते हैं, जिससे कि साग का टेस्ट डबल हो जाता है। तो मैंने 2 चम्मच घी गरम किया और फिर उसमें थोड़ी सी लंबी लंबी कट की हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि बच्चे तो देखिए इतना ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं। तो ये जो लाल मिर्च और हरी मिर्च डालते हैं ना, ये हम दोनों ले लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा चटपटा ही साग पसंद है। और बाकी हम साग में ये देसी घी का तड़का लगाते हैं, इससे साग का टेस्ट डबल हो जाता है। तो जी बस अभी साग तो हमारा तैयार हो गया है, ढक कर रख दिया है मैंने एक तरफ। और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। मक्का का आटा इस बार हमारे यहाँ घर पर है नहीं, क्योंकि गांव में तो देखिए मिलता नहीं है, बाजार से ही लेकर आना पड़ता है। नहीं तो सर्दियों के मौसम में ये है कि कभी कभार मक्का की रोटियां भी बना लेते हैं साग के साथ। बाकी ज़्यादातर तो हमारे यहाँ बाजरे की ही रोटियां बनती हैं। तो अभी मैंने आटा जितना हमें जैसे डेली रोटियों के लिए चाहिए उतना बनाकर तैयार कर लिया है। नमक मिक्स कर दिया था, जैसे किसी को नमक वाली रोटियां पसंद होती हैं और किसी किसी को बाजरे की रोटियां बिना नमक की पसंद होती हैं, जैसे कि माँ साग के साथ हमेशा बिना नमक की रोटियां खाती है। तो बस अभी थोड़ा सा आटा बनाया था मैंने, बस 2 रोटियां बन जाए इतनी ही। और बाजरे की रोटियां बनाने के लिए साथ में बस इतना ही आटा बनाया जाता है। 2 रोटियों का आटा हम अच्छे से गूँथ कर तैयार करते हैं और उसके बाद फिर और आटा बनाकर तैयार करते हैं। तो अभी मैंने रोटी डाल दी है और साग हमारा हल्का सा ठंडा हो गया था। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए थाली तैयार कर दी है। और देखिए नूनी घी के बगैर तो साग का खाने का कोई मज़ा ही नहीं है। बाजरे की रोटियां साथ में नूनी घी और हमारा ये सरसों का साग, बेस्ट थाली लगा लीजिए। तो चलिए अभी अपनी और रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक साइड से हमारी रोटी अच्छे से सिक जाती है ना, उसके बाद फिर हाथ से चेक कीजिए। हाथ के साथ अगर रोटी जैसे तवा छोड़ रही है तो उसको पलट दीजिए, और नहीं छोड़ रही है तो उसको उस टाइम पर मत हिलाइए, नहीं तो टूट जाएगी। वैसे तो जैसे जिनके यहाँ बनती है उनको अच्छे से पता होता है कि भाई कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये कुछ नया तो है नहीं। लेकिन ये है कि हर चीज़ किसी ना किसी के लिए तो नहीं हो ही जाती है। तो इसलिए आज मैंने दोनों ही चीज़ें आप सबके साथ बड़ी अच्छे से, मतलब जितना मुझे आता था उतने अच्छे से रेसिपी आप सबके साथ शेयर की। और ये देखिए एकदम चूल्हे में अच्छे से सिकी हुई हमारी करारी बाजरे की रोटी तैयार हो गई है। चलिए अभी लगभग हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है और सबका खाना हो भी गया है, क्योंकि इस खाने का तो ऐसा है कि भाई गरम गरम ही खाए, ठंडा होने के बाद तो फिर वो टेस्ट आता ही नहीं है। और बाजरे की रोटियों का तो कहना ही क्या, थोड़ी इसी चूल्हे में अच्छी आंच तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर अच्छे से सेक कर, और थोड़ा सा ज़्यादा घी तो देखिए लगता ही है। और सर्दियों के मौसम में तो वैसे हम घी थोड़ा सा ज़्यादा खाते ही हैं। हमारे यहाँ का तो खान पान देखिए कुछ ऐसा ही है। और हरियाणा वालों की सेहत का असली राज तो ये हमारा नोनी घी ही है। तो जी ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
और आज तो थाली भी मेरे हाथ से एक बार छूट गई थी, तो साग थोड़ा सा थाली में फैल गया था। आज इतने अच्छे से थाली में नहीं लगा पाई, ठंड की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जी अभी खाना वाना हो गया था और उसके बाद फिर सबसे पहले बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। तो सामान वगैरह सब उठाने का काम तो जैसे डेली की रूटीन है, सामान सारा बच्चे उठा देते हैं और मैं लग जाती हूँ बर्तन इकट्ठे करने में। जो थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर सामान करना रहता है वो तो मैं पहले निपटाती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को बोल देती हूँ भाई ये सारा सामान उठाकर अंदर रख दो। और रसोई का क्या, आंगन में भी जो थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है वो भी आजकल सारा उठाकर जैसे अंदर रखना पड़ता है। सर्दियों में तो यही है, धूप निकलती है तो अंदर से सारा सामान बाहर लेकर आओ, क्योंकि काम तो पूरा दिन बाहर आंगन में ही होता है। और फिर सोने से पहले जो भी सामान उठाने का रहता है सारा उठाकर अंदर रखो। तो बस अभी अपनी उठा पटक का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई को संभालने में। बच्चे सामान ला कर रख देते हैं, लेकिन जिस हालत में रखते हैं वो तो आप सबको पता ही है, पूरी रसोई में फैल जाता है। तो बस अभी मैंने जैसे थोड़ा बहुत जो भी सामान था उठा कर रख दिया है और गैस पर रखूँगी फ़िलहाल घी गर्म होने के लिए। चूल्हे में रखा था, अच्छी खासी आँच थी, लेकिन इतनी जल्दी बुझ गई थी कि घी भी अच्छे से गर्म नहीं हो पाया था। तो बस अभी गैस पर घी गर्म होगा, तब तक मैंने ये थोड़ा बहुत सामान उठा कर रख दिया है। और साग थोड़ा सा बच गया था तो मैंने फिर से हांडी में डाल दिया है, क्योंकि देखिए तड़का लगाने के लिए तो जैसे कढ़ाई में ही तड़का लगाना पड़ता है, हांडी में तो मैंने लगाया नहीं था, हांडी में साग रखा ही था। फिर पूरी रात साग ऐसे ही सिल्वर की कढ़ाई में रखा रहता, तो मैंने इसको फिर से हांडी में रख दिया है। सुबह भी हम तो यही साग खा लेंगे, क्योंकि हमारा तो यही वही, एक टाइम बनाओ 2 टाइम खाओ। और ये मिर्च कल की कटी कटाई रखी हैं, तो अभी इसमें मैंने जो कल मसाले भूनकर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं और साथ में बस हल्दी और नमक डाला है। थोड़ा सा इसमें जैसे काला नमक और नींबू डाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा अचार का टेस्ट आता है। काला नमक तो ज़रूर डालें, खटास के लिए नींबू या आमचूर पाउडर कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी, ना तो नमक था और ना ही नींबू था, तो मैंने तो कोई सी चीज़ भी नहीं डाली है। बस जो अपना डेली का नमक है वो डाला है और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और सारे मसालों को कच्चे तेल के साथ अच्छे से मिक्स किया है। अचार के मामले में पका हुआ तेल मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद आता है। हाँ, ये अचार तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसको जैसे डब्बे में डालकर थोड़ा सा ऊपर से हम और तेल डाल देंगे। सर्दियों के मौसम में वैसे देखिए अचार वगैरह इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, गर्मियों में तो फिर भी ये है कि अचार बड़ी जल्दी बिगड़ जाता है। और बस अभी हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मिर्च का अचार हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो थोड़े से लंबे टाइम तक रखा रहेगा। और अचार के मामले में यही है कि भाई या तो थोड़ा सा नमक तेज़ हो या फिर तेल ज़्यादा हो। तो नमक तो हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मैं तेल ही थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा डाल लेते हैं। और तेल ठीक ठाक रहता है तो हमारा अचार 12 महीने क्या कितने दिन भी रखा रहे बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है। बस तो जी ये हमारा अचार तैयार हो गया है, जिसको तैयार होने में लगभग 7 दिन तो लगेंगे, बल्कि 1 हफ्ता। तो इसको रख देते हैं उठाकर। सर्दियों का मौसम है तो अंदर बाहर का और बस अभी निपटा लेते हैं अपना काम और आप सबसे लेते हैं वीडियो। पहले से के साथ